हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, भारती एयरटेल के लिए भी बातचीत करेंगे। दोनों से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट है। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया इन दोनों से जुड़ी हुई खबर है। उससे पहले हम वोडाफोन आइडिया के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में वोडाफोन आइडिया का स्टॉक प्राइस 9.15 पे ओपन हुआ, 9.10 का लो और 9.35 का हाई और 9.20 के ऊपर बंद हुआ 0.55% की तेज़ी के साथ, यानी 0.55% के गेन के साथ। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप 29,549 करोड़ रुपए है। आज के ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी परसेंटेज मैं आपसे जल्दी से डिस्कस कर लूँ, उसके बाद खबर की बात करेंगे। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में डिलीवरी आप देखें तो एनएसई और बीएसई दोनों पे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का मिला करके 31.2% है। आप देख सकते हैं पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से आज डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ के टर्म्स में देखें तो 8,61,51,110 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई कंबाइंड बेसिस पे, जिसमें से 2,68,52,340 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई। आप देख सकते हैं, फिगर आपके सामने है। दोस्तों, खबर ये है कि क्या भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, क्या इन दोनों के ऊपर रेपो रेट के बढ़ जाने से, इन्फ्लेशन के बढ़ने से, क्या इनके बिजनेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन है रेपो रेट को लेकर के। रेपो रेट का क्या फ़र्क होता है आपको पता है ना। रेपो रेट के बढ़ने और घटने से हमारी डेली लाइफ, हमारी आपकी डेली लाइफ जो है बहुत ही उसका असर हमारी डेली लाइफ पे पड़ता है। सीधा सीधा हमारी और आपके जेब के ऊपर पड़ता है। जेब भारी रखनी पड़ती है, क्योंकि रेपो रेट बढ़ता है तो जो लोन हमें लेना होता है या जो हम लोन लेते हैं बैंकों से, वो लोन हमें महंगे दाम पे मिलता है। यानी हमारे लिए खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा बढ़ने का इन द सेंस कि आप ज़्यादा पैसे पे करते हो बैंक से लोन खरीदने के लिए, लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे क्या बिजनेस इम्पैक्ट होगा भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए? दोस्तों, यहाँ पे जेपी मॉर्गन की तरफ से एक एनालिसिस करी गई है, जिसको ब्लूमबर्ग क्विंट की तरफ से इसको पब्लिश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बिजनेस के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जेपी मॉर्गन का ऐसा बोलना है। दोस्तों, ऐसा बताया गया है कि इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स दे आर अनलाइकली टू बी इम्पैक्टेड बाय राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, एज ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डेट इज डॉलर डिनोमिनेटेड एंड ऑन फ्लोटिंग रेट्स। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल के स्पेक्ट्रम और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से जुड़े हुए जो डेट हैं, जो कर्जा है, उसका ज़्यादातर हिस्सा फिक्स्ड रेट पे है। यानी डॉलर फिक्स्ड करके मतलब ये बात हुई है, तय हुई है। और बहुत ही उसका कम पोर्शन है जो फ्लोटेड रेट पे है, यानी जो डॉलर और रुपीस के बीच में जो फ्लोटिंग हो रही है, अप्स एंड डाउन्स, इसको आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं। फ्लोटिंग रेट का मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपया बदलता रहता है, तो बदलते हुए रेट पे इनका जो डेट है वो बहुत ही उसका कम पोर्शन है। यहाँ पे इन्होंने पूरा परसेंटेज वाइज बताया भी है, आप देख सकते हैं। और जेपी मॉर्गन की ये जो एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं बर्नस्टेन के व्यू को रीइटरेट करती है, जिन्होंने ये बताया है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है राइजिंग रेट्स यानी रेपो रेट्स के बढ़ने के बढ़ने के बावजूद, इन्फ्लेशन के बढ़ने के बावजूद, ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जो रिजिलियंट रहा है, जो ग्रोइंग रहा है इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी। और इसका कोई एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला, अनलाइक और जो सेक्टर्स हैं उनमें बहुत ही इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली रेपो रेट के बढ़ने की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट वाइज इन्होंने बता रखा है। भारती एयरटेल को इन्होंने बताया है कि 25% जो भारती एयरटेल का डेट है वो फ्लोटिंग रेट पे है, और जो रिमेनिंग 75% है वो फिक्स्ड रेट पे है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि बहुत ही थोड़ा सा असर पड़ेगा। और इसमें से आप देखें तो 13.1 बिलियन डॉलर का, यहाँ आप देख सकते हैं, फिक्स्ड रेट डेट है। डॉलर बोरोइंग इज़ 3.75 बिलियन। दोस्तों, भारती एयरटेल इज़ नॉट एट रिस्क टू रूपी डेप्रिसिएशन, एज 29% ऑफ इट्स ओवरऑल डेट इज़ इन US डॉलर्स।
ऐसा बताया जा रहा है कि भारती एयरटेल जो है रुपए के कमज़ोर होने से कोई रिस्क नहीं है इसको, क्योंकि इसका 29% इसके ओवरऑल डेट का यूएस डॉलर्स में है, और जिसका आधा तो अफ्रीका बिजनेस से एसोसिएटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि एवरी 1% डेप्रिसिएशन इन रुपी, यानी 1% से अगर रुपया कमज़ोर होता है तो भारती एयरटेल का इंटरेस्ट कॉस्ट जो है 20 बेसिस पॉइंट से मात्र बढ़ेगा, जिससे इसके ओवरऑल अर्निंग्स के ऊपर 10 बेसिस पॉइंट्स का इम्पैक्ट पड़ेगा। आइडिया वोडाफोन के लिए इन्होंने जो एनालिसिस दिया है वो ये है कि आइडिया वोडाफोन का जो टोटल एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और स्पेक्ट्रम ड्यूज डेट है उसका 91% डेट जो है, मतलब डेट का 91% फिक्स्ड है और रिमेनिंग 9% मात्र फ्लोटिंग रेट है। तो आप खुद ही सोच के देखिए कि बहुत ही ना के बराबर असर पड़ेगा, बहुत ही लेस इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड फॉर एवरी 100 basis points change in rates, the profit after tax is going to be changed by 1%, 1%, 2% in FY 2023 and 2024 and 2025। भारती एयरटेल के लिए जो है जेपी मॉर्गन काफ़ी ओवरवेट है और इन्होंने बाई के लिए रिकमेंडेशन किया, क्योंकि भारती जेपी मॉर्गन का मानना है कि भारती एयरटेल की जो शेयर्स हैं, मतलब कंसिस्टेंसी है इसके अंदर शेयर गेन के अंदर, क्योंकि सुपीरियर नेटवर्क क्वालिटी है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इसका बढ़ रहा है टैरिफ हाइक की वजह से, और 4G में अपग्रेडेशन हो रहा है। वहीं वोडाफोन आइडिया को लेकर के ये अंडरवेट है, यानी ये नहीं चाहते हैं कि कोई बाई करे क्योंकि इसके अंदर खतरा है। साफ साफ यहाँ पे इन्होंने जो कहा है मैंने आपसे डिस्कस किया, मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपसे छुपाने की कोशिश करी और करूँगा भी नहीं। साफ साफ खुले शब्दों में बात करना मुझे अच्छा लगता है और आपको भी पता होना चाहिए और आपको भी ये चीज़ सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीठी मीठी बातें बताएं और आपको खुश रखें और अंधेरी वाली बातें ना बताएं और बाद में जा कर के कुएँ में गिर के बोलो कि अरे यार आपने तो बताया ही नहीं था। ये ऐसी कोई बात ना हो, इसलिए मेरा मतलब है कि वो हर बात आपको पता होनी चाहिए जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है या फ्लोट हो रही है। चलिए, बस इतनी सी खबर थी ब्लूमबर्ग क्विंट के एक आर्टिकल में। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको कोई कंटेंट समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिए। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर फिर से।